नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार के साथ और पटना से बड़ी खबर। आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं। तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ पोस्टर लगे। तेजस्वी को बताया गया बिहार का नायक। पोस्टर पर लिखा गया बिहार का नायक। तो अब देखिए पोस्टर भी लगने शुरू हो चुके हैं और चुनावी शोर अपने चरम पर इस वक्त बिहार में। और इसी बीच एक नया पोस्टर आरजेडी की तरफ से, जिसमें ये देखिए तेजस्वी यादव और नीचे लिखा है बिहार का नायक। तो महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के तौर पर चुन लिया है और इसके बाद से ही लगातार देखिए तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं वो अब एनडीए पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उसी के जरिए यानी कि पोस्टर ये हम आपको जो दिखा रहे हैं इसके जरिए साफ और सीधे तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है। और तेजस्वी यादव का यहाँ पर फोटो और नीचे लिखा है बिहार का नायक। यानी कि देखिए लगातार खुद को तेजस्वी यादव जो है बिहार का मुख्यमंत्री बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस बार देखिए बदलाव तो होगा और सत्ता में महागठबंधन की सरकार आएगी। और दम भरते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जो 20 सालों में नहीं हुआ है वो हमारी सत्ता, यानी कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो परिवर्तन होगा। और जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सिर्फ मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा बल्कि पूरी बिहार की जनता मुख्यमंत्री होगी। और जैसे ही हम सत्ता में आएंगे वैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर हम काम करेंगे। लेकिन जो ये नया पोस्टर सामने आया है जिसमें कई तरह के सवाल देखिए अपने आप में ही, क्योंकि यहाँ पर खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव देखते हैं और लगातार देखिए खींचतान भी हमने महागठबंधन के अंदर देखी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। लेकिन आखिरकार समन्वय बना और इसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को उतारा गया और इसी के साथ ये नया पोस्टर। लोगों को बहुत कुछ 14 नवंबर के बाद बिहार बहुत बड़ी रफ्तार लेने वाला है। मोदी जी बड़ा पैकेज देंगे। इस बिहार की पूरी जो कमी खामियां हैं वो सब बदल जाएगी। जैसे कश्मीर की बदल गई, सारी चीजों की बदल गई, अब बिहार की बारी है एक लंबी छलांग लगाने। विपक्ष कह रहा है कि अभी भी लेकिन जो है रेवड़ी कल्चर जो है वो कंटिन्यू हो रहा है और कहीं ना कहीं उन्हीं की पॉलिसीज को लेकर आगे बढ़ा कर रहे हैं। मदद बेटियों की, आत्मनिर्भर भारत बना के बच्चियों को, बेटियों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि अपने बल पे बेटियां और बच्चियां रहें, वो किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है नीतीश जी को साइडलाइन किया जा रहा है। क्या नहीं, नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कहां साइडलाइन करेंगे उनको। अब उन्होंने सीएम फेस भी घोषित कर दिया। तेजस्वी को कह रहे हैं कि बड़ा एक संदेश देने का प्रयास किया। डेप्यूटी सीएम होंगे दलित और माइनॉरिटी दोनों। मुस्लिम समुदाय जो 18% है उनके बारे में नहीं कि 28% है, कितना हमको लेकिन सुने बहुत ज्यादा है। उनके बारे में तो खाली वोट बैंक का इस्तेमाल हुआ है। उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, वो बड़े दुखी हैं। घुसपैठिए की बात हो रही है लेकिन विपक्ष का कहना है इलेक्शन कमीशन को घुसपैठिए नहीं मिले। 65 लाख जो वोट कटा है, सब कुछ है, देखिए बहुत सारी चीजें। और ये लोग घुसपैठियों का मंदिर बनवाना चाह रहे हैं, माँ जानकी के मंदिर के विरोध कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। तो ये थे सांसद रवि किशन जी जो क्लियर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए जो है चुनावी रण में आगे है। और शैलेंद्र हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बिहार में अब देखिए नया पोस्टर सामने आ चुका है। तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं पोस्टर पर और नीचे लिखा है बिहार का नायक। शैलेंद्र की आवाज मिल रही है आपको? साफ तौर पे है, जब से उनको नेता घोषित किया गया है यानी चेहरा घोषित किया गया है महागठबंधन का, तब से तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों में जोश है। तेजस्वी यादव ने भी घोषित होने के बाद, चेहरा घोषित होने के बाद ही अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। और यही बात है कि जो आरजेडी है अब इसको सेलिब्रेट कर रही है। एक तरह से जो जिस तरह से कहीं कि तेजस्वी यादव को की घोषणा की गई है कि वो सीएम पद का चेहरा हो गया, उस कांग्रेस ने, जो कांग्रेस लगातार मान नहीं रही थी, महीनों तक ये मामला लटका रहा, या कहीं कि 3 महीने तक मामला लटका रहा। और उसके बाद उन लोगों ने माना कि नहीं, तेजस्वी यादव ही हमारा चेहरा है। चूंकि तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसे हर्डल्स आ गए थे और यही वजह रही कि जब कहीं कि जो नामांकन है, नामांकन के दिन तक
चीज़ें वैसे ही चलती रही। नामांकन के दिन सूची जारी हुई आरजेडी की। आप सोचिए कि जब नामांकन का अंतिम दिन था, यानी दीपावली का दिन था, उस समय सूची आती है और उसके बाद 23 तारीख को जो नाम वापसी का अंतिम दिन है, तब वहाँ पर जाकर ये बात होती है कि नहीं हम एक हैं, हम एक साथ लड़ेंगे, और एक साथ आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं हम जो है आपस में मिलकर लड़ रहे हैं और हमारे चेहरे जो है तेजस्वी यादव होंगे और जो डिप्टी सीएम का चेहरा है वो मुकेश सहनी होगा, और उसके बाद ये चीज़ें चलती हैं। तो आप समझिए कि आखिर किस तरह से अंदर खाने में क्या क्या चल रहा होगा, कितने फ़ोन कॉल्स, कितनी मीटिंग्स, कितनी चीज़ें चलती रही। लेकिन अब इसी यानी कि जो आउटकम उसका आया है, जो उसका एंड रिजल्ट आया है कि तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित कर दिया गया है, और उसको लेकर अब एक तरह से नायक की छवि के बनाने की कोशिश जो है आरजेडी के नेता कर रहे हैं। और यही वजह है कि आरजेडी के दफ्तर के बाहर ये तस्वीर या कहें कि ये पोस्टर लगाया गया है। और देखना यही होगा कि इस पोस्टर के जवाब में अब बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन शैलेंद्र, देखिए सीएम चेहरा तो घोषित कर दिया गया महागठबंधन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं मुसीबत बनकर अब एआईएम खड़ी हो गई है महागठबंधन के सामने। और सवाल ये पूछ दिया गया कि आप देखिए जिसकी आबादी 2% की है, जो जाति 2% की, आपने उनको डिप्टी सीएम बना दिया। जिसकी आबादी 17% की है उनको आपने सीएम बना दिया, लेकिन जिसकी आबादी 19% की है, आखिर आपने उनको नजरअंदाज क्यों किया गया? यानी कि मुस्लिम समुदाय को लेकर सवाल उठाए गए हैं। देखिए, साफ तौर पे चुनाव का समय चल रहा है और जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। जाहिर सी बात है, जब सहनी को डिप्टी सीएम का कहे कि चेहरा बना दिया और तेजस्वी यादव खुद को सीएम का चेहरा बनाया गया, तो ऐसे में लाजमी है कि MY समीकरण की बात होती है आरजेडी में, यानी मुस्लिम यादव समीकरण, तो मुस्लिमों की बात उठेगी है। और यही वजह है कि जब से ये चीज़ें हुई हैं तब से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर ये कौन सा गठबंधन है या किस तरह की बातें हैं कि जब बहुसंख्यक हैं, यानी कि जो जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, और जो लोग कम हैं यानी कि जिनकी संख्या कम है उनको इस तरह प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। चूंकि ये नफा और नुकसान का खेल होता है चुनाव लड़ना। और साफ तौर पर मैं रुकना चाहूंगी आपको यहाँ पर शैलेंद्र। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे, जरा वो सुन लेते हैं। कांग्रेस को ही ना दुनिया देख रही है। अब चिराग जी को तो कुछ पता है ही नहीं। इस देश में सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, और तमिलनाडु में कांग्रेस ने बनाई। महाराष्ट्र में सीएम और बिहार में अब्दुल गफूर को सीएम, और राजीव गांधी अपने मित्र तारिक अनवर को सीएम बनाने का प्रयास किया था, और अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम बनाया गया। और हमारे नेता राहुल गांधी जी दलित और माइनॉरिटीज दोनों को डिप्टी सीएम बनाएंगे। आप बेफिक्र रहें, हर परिस्थिति में एक दलित से भी डिप्टी सीएम होंगे और माइनॉरिटी से भी डिप्टी सीएम। बड़ी घोषणा हुई सर। तो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, जो ये कहते हुए कि देखिए दलित और माइनॉरिटी दोनों का ही डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, इसका सभी को इंतजार है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है।